नमस्कार। मैं डॉक्टर शिव गौतम 1996 1996 में मैड्रिड स्पेन में मनोचिकित्सा का एक विश्व सम्मेलन हुआ था और उसमें मैंने अपने शोध पर आधारित एक व्याख्यान दिया था, अनदर वे ऑफ लुकिंग एट ह्यूमन माइंड, ए व्यू फ्रॉम इंडियन एंशिएंट। प्राचीन भारत से हमें सीख मिलती है, क्योंकि उस जमाने में जब हम मनोचिकित्सा के विद्यार्थी थे तो फ्राइडियन साइकोलॉजी, वेस्टर्न साइकोलॉजी पर पूरी मनोचिकित्सा आधारित थी। लेकिन मैंने अपने शोध पत्र में ये कहा कि मनोचिकित्सा का आधार हमारी जो कल्चरल वैल्यू सिस्टम है, जो संस्कृति में हमारी जिस संस्कृति में हम जीते हैं, उसमें क्या चीज़ें प्रचलित हैं, क्या मान्यताएं हैं, उसके आधार पर हम अगर मनोचिकित्सा करते हैं तो मनोचिकित्सा ज़्यादा कारगर होती है। औषधियाँ व्यक्ति के मस्तिष्क में होने वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर्स या केमिकल्स जिनको हम कहें, छोटे छोटे कण, उनको संतुलित कर देती हैं। लेकिन आदमी का सोच बदलने के लिए हमें मनोपचार करने की आवश्यकता है, यानी कि साइकोथेरेपी। और उस समय मैड्रिड कॉन्फ्रेंस में जब मैंने ये शोध पत्र प्रस्तुत किया, किस तरह से भारत में वैदिक काल में, उपनिषदिक काल में, भगवत गीता के काल में, त्रेता युग में मनोचिकित्सा की जाती थी और किस तरह से उस समय आधुनिक मनोचिकित्सा में प्रयुक्त होने वाली औषधियाँ नहीं थीं, तो कैसे हम उस ज़माने में भारत में मानसिक स्वास्थ्य को करते थे, इस बात पर मैंने चर्चा की। तो उसमें जर्मनी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जो उस कार्यक्रम को अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि व्हाट वी कॉल एज ए मॉडर्न इन आवर वर्ल्ड वॉज एंशियंट इन इंडिया देन। यानी कि आधुनिक युग में हम मनोचिकित्सा के क्षेत्र में जिन चीज़ों को मॉडर्न कहते हैं, यानी कि योग, ध्यान इत्यादि विधाओं का ज्ञान, वो भारत में उस समय प्राचीन भारत में प्रचलित था। और ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और इससे प्रेरित होकर मैंने एक पुस्तक लिखी है, मेंटल हेल्थ इन एंशिएंट इंडिया। इसके अलावा 89 से पहले, यूँ कहिए कि 1986 से ही मैं मानसिक स्वास्थ्य में प्रयुक्त होने वाली प्राचीन पद्धतियों की अध्ययन कर रहा था। और सन 2000 में जब मैं इंडियन साइकियाट्रिक 99-2000 की बात है, जब मैं इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का प्रेसिडेंट था, उस समय मैंने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में मेंटल हेल्थ इन एंशिएंट इंडिया एंड इट्स रेलेवेंस इन मॉडर्न साइकियाट्री, प्राचीन भारत में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में क्या लिखा हुआ है और उसके वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, यही विषय अपने अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए चुना था। चलिए, कुछ ही दिनों में ये पुस्तक प्रकाशित होने वाली है और मैं आपको भेंट करते हुए बहुत हर्ष महसूस करूँगा।